हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड यू मस्ट बी स्टडिंग हार्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. In the meantime, just give few minutes of your busy schedule to watch our videos because conceptual based videos हम upload कर रहे हैं on cost accountancy and you can watch those videos on our channel KS Classes. So for watching those videos you need to subscribe our channel. अगर अभी तक आपने हमारा चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है then please do subscribe KS Classes. Coming back to today's topic, आज का जो हमारा टॉपिक है that is very important and I am very much sure बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को या तो ओवरलुक करके जाएंगे या तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को अभी तक कवर ही नहीं किए होंगे. आई डोंट नो व्हाई बट बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर टॉपिक को छोड़कर जाते हैं. इनफैक्ट दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ओवरहेड चैप्टर. हम जब ओवरहेड चैप्टर स्टार्ट कराएंगे तो वहां पर एक टॉपिक आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड. माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट. आपको इस टॉपिक को छोड़कर नहीं जाना है वरना आप जाकर एग्जाम से बोलोगे ये टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, बोलोगे ये तो आउट ऑफ सिलेबस है. नो, इट इज देयर इन योर इंस्टीट्यूट मैट एंड यू नीड टू स्टडी. इट्स वेरी इजी बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी मच कंसेप्चुअल बेस्ड. सर आप जब बात करते हो एब्जॉर्प्शन ऑफ वेजेस का, एब्जॉर्प्शन रेट्स का, तो सर ये लेबर चैप्टर में क्यों आ गया? ये तो सर ओवरहेड का चैप्टर का है, तो ये लेबर चैप्टर में क्या कर रहा है? माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज नो चैप्टर. कॉस्ट अकाउंटेंसी आपको एक सब्जेक्ट दिया गया है. आप चैप्टर फोकस होकर मत पढ़ो वरना आप कॉस्ट अकाउंटेंसी कभी नहीं सीख पाओगे. एब्जॉर्प्शन जो है दैट इज अ टर्म, वो वेजेस में भी लगेगा और वो ओवरहेड में भी लगेगा. हाउएवर जब हम एब्जॉर्प्शन का बात करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट का बात करेंगे. इस चीज में ध्यान दीजिएगा, जब हम एब्जॉर्प्शन का बात करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट कॉस्ट का बात करेंगे. मेरा अगर पहला वीडियो अगर आप सब देखे होंगे लेबर चैप्टर का, तो मैंने आप सबसे कहा था कि लेबर में भी दो कंडीशंस होता है, दो टाइप्स का लेबर होता है. वन इज डायरेक्ट लेबर एंड अदर वन इज इनडायरेक्ट लेबर. Direct labor will form part of prime cost and indirect labor will form part of overhead. And जहां पर भी indirect cost का बात आएगा सर जी वहां पर absorption word जरूर यूज होगा. So my dear friends, absorption rates क्या है और क्यों wages पे है ये बात ध्यान से सुनिएगा. अगर कोई वर्कर है एक पर्टिकुलर कंपनी में तो उससे जो मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलता है वो उसका एक पार्ट ऑफ अर्निंग्स होता है. द सेकेंड पार्ट ऑफ अर्निंग्स इज द नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स. सो एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए. जब आप एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आपको यह लगेगा कि मैंने तो इस लेबर को दो पार्ट दिया, एक मॉनेटरी और एक नॉन मॉनेटरी, तो भाई ये तो दोनों मेरे लिए कॉस्ट बन गया एंड माई कॉस्ट इज द मॉनेटरी एज वेल एज द नॉन मॉनेटरी. लेबर के लिए यही एक अर्निंग्स है. लेबर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेबर का अर्निंग्स को कोई इश्यू नहीं होने वाला. उसको तो टोटल जितना का बेनिफिट मिलने वाला है वो मिलेगा. कंपनी के लिए प्रॉब्लम है बिकॉज कंपनी नीड्स टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट, कंपनी नीड्स टू प्रिपेयर कॉस्टिंग पीएल एंड कंपनी नीड्स टू फाइंड कि भाई जो पार्ट मैंने लेबर को दिया है तो मॉनेटरी पार्ट कहां जाएगा और नॉन मॉनेटरी पार्ट कहां जाएगा. क्या ये डायरेक्ट होगा, क्या ये इनडायरेक्ट होगा, कि दोनों ही डायरेक्ट होंगे, कि दोनों ही इनडायरेक्ट होंगे, ये कंफ्यूजन कंपनी के माइंड में रहेगा. अब ध्यान दीजिएगा, अगर मेरा लेबर इनडायरेक्ट है कंपनी के लिए वरदान, कोई इशू नहीं है कंपनी को. सर जी माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी इशू नहीं होगा कंपनी को. कंपनी क्या करेगा, मॉनेटरी प्लस नॉन मॉनेटरी इन दोनों कॉस्ट को ओवरहेड में क्लासिफाई कर देगा. एज सिंपल एज दैट. इनडायरेक्ट लेबर में द एंटायर कॉस्ट whether it is monetary or non-monetary,
both the cost will be form part of overhead. कोई इशू नहीं, कंपनी के लिए सबसे बेस्ट चीज है। कंपनी को प्रॉब्लम तब होगा जब डायरेक्ट लेबर होगा, यहां समस्या है, गंभीर समस्या हो जाएगा। बिकॉज डायरेक्ट लेबर जब भी हम बोलते हैं तो हमें यह लगता है कि उसका जो भी कॉस्ट होना चाहिए दैट मस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। एंड यहां तो सर मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी है, कंपनी को उसमें से डायरेक्ट लेबर प्राइम कॉस्ट में कितना फॉर्म करेगा और ओवरहेड में कितना पार्ट फॉर्म करेगा, यह निकालना जरूरी है। इसका दो उपाय, देयर आर टू वेज। पहला वे ये है, चार्ज द टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बोथ, टू द पर्टिकुलर जॉब और प्रोडक्ट। कोई इशू नहीं, हम टोटल कॉस्ट को ही चार्ज कर देंगे एक पर्टिकुलर जॉब और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, कोई इशू नहीं। लेकिन कंपनी के पास एक और भी तरीका है। वो क्या तरीका है सर? आइए, वो ये तरीका है कि बेसिक प्लस डीए, ये पार्ट ऑफ मॉनेटरी है, इसे वो प्राइम कॉस्ट में चार्ज कर दे, यानी कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का पार्ट बन जाइए। रिमेनिंग जो मॉनेटरी आइटम्स हैं प्लस द एंटायर नॉन मॉनेटरी, ये सब कुछ ओवरहेड में क्लासिफाई करता है। तो सर डायरेक्ट अगर रहेगा तो प्रॉब्लम है, इनडायरेक्ट रहेगा तो सारा का सारा ओवरहेड। ठीक है, एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम फिर इस पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। आइए, जनरली एम्प्लॉय कॉस्ट कवर्स टू पार्ट्स, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी दिस बेसिकली इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है मॉनेटरी? मॉनेटरी मतलब पैसा, बेसिक, डीए, अलाउंसेस, बोनस, ये सब मॉनेटरी है। नॉन मॉनेटरी में क्या होगा? दिस बेसिकली इंक्लूड्स कौन कौन सा फैसिलिटीज, जैसे होता है मेडिकल फैसिलिटीज, कैंटीन फैसिलिटीज, हॉस्पिटल, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट, अकाउंटिंग ऑफ मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स फॉर इनडायरेक्ट लेबर डज नॉट पोज एनी प्रॉब्लम्स बिकॉज बोथ विल फॉर्म पार्ट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। मैंने ऑलरेडी आप सबसे कहा है कि भाई इनडायरेक्ट होने से तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कंपनी का आधा काम खत्म, वो पूरा का पूरा कॉस्ट उठा के ओवरहेड में डाल दे। एंड एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेट पर डायरेक्ट एम्प्लॉय आवर, ये मैं आप लोग को बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसको अभी थोड़ा सा टाइम के लिए ऑफ रखिए। फॉर डायरेक्ट एम्प्लॉय द आइडियल मेथड इज टू चार्ज जॉब और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय सप्लाइंग पर आवर रेट। इसका अदर मेथड क्या है, ध्यान दीजिएगा, टू ट्रीट द मॉनेटरी बेनिफिट्स अदर देन बेसिक एंड डीए। बेसिक एंड डीए तो मेरा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में चला जाएगा, बाकी जो मेरा मॉनेटरी बेनिफिट्स है वो एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स एज अ पार्ट ऑफ ओवरहेड कॉस्ट। सो यहां पर भी मैंने यही दिखलाया आपको कि पूरा का पूरा इनडायरेक्ट लेबर कहां चला जाएगा, ओवरहेड में। अगर डायरेक्ट लेबर है तो पूरा का पूरा आप उस पर्टिकुलर जॉब या उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में चार्ज कर दो, या फिर बेसिक एंड डीए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट एंड रिमेनिंग मॉनेटरी एंड द एंटायर नॉन मॉनेटरी एज ओवरहेड कॉस्ट। क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? आई होप कि आप सबको एब्जॉर्प्शन का ये फर्स्ट क्लास समझ में आ गया होगा।
बिकॉज इन द नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे, जो लाइन मैंने जो छोड़ा है ना, ये हम डिस्कस करेंगे और इस फॉर्मूला को हम डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला क्या है एंड इसका यूज किया। ठीक है, सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज भूलिएगा मत टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।